नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी हमने 2.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.4 पढ़ेंगे। 2.4 का इंट्रोडक्शन हम बना चुके हैं काफ़ी डिटेल में। उसमें इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा कि जॉन सी एल्जेब्रिक मतलब जो भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं उनका प्रूफ, वो आइडेंटिटी कैसे याद करने की ट्रिक, वो आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगी और किन टाइप के क्वेश्चनों में वो आइडेंटिटी यूज़ होंगी, ये सारे हम इंट्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, मतलब क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर करेंगे, बताएंगे हम, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताएंगे जितना इंट्रोडक्शन में बताया था, क्योंकि वहाँ पे हम प्रूफ हमने सब बताया, इसलिए उसकी अलग वीडियो बनाई है। तो अगर वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें। और अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सब आती हैं और आप सिर्फ कहना भैया अब तो मैंने सब कंप्लीट है मेरा, मुझे सिर्फ एक्सरसाइज कराओ, तो ये फिर अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम 2.4। 2.3 तक हमारी हो चुकी थी, अब हम 2.4 करेंगे। चलो 2.4 करेंगे। तो आपको इस चैप्टर में मजे आ रहे होंगे, कहना यार भैया इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और आपने भी मुझे बता दिया है कि ये वाला एक चैप्टर जो है वो आगे तक काम आएगा, 10th 11th 12th में बहुत काम आने वाला है। तो मैंने ये बना लिया है अपना विचार कि मैं इसी साल इसको इतना अच्छा कर लूँगा ताकि अगले साल जब मैं पढ़ूँ तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाए और मैं बहुत वो टाइम वहाँ बचा के 10th क्लास के बाकी चैप्टरों में दूँ, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि जब इतनी चीज़ें आप यहीं सीख चुके हैं तो अगले साल आपको थोड़ी इतना टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि आपको सब आता है। ठीक है, तो आपने अगर ऐसा सोचा है तो आपने अच्छा सोचा है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ना। चैप्टर शुरू करने से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मतलब इस चैप्टर में कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है उनके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले नंबर पे आइडेंटिटी यूज होगी a+b का होल स्क्वायर। मतलब सबसे पहले हमने याद करी थी यही a+b का होल स्क्वायर। क्या बोला था हमने? a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, कैसे कि हमने बोला था ए के डिक्रीसिंग पावर में लिखना, ए की पहले डिक्रीसिंग पावर में लिखना। सबसे पहले ए की पावर 2, फिर ए की पावर 1, फिर ए की पावर 0। फिर दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी है a-b का होल स्क्वायर। वो क्या होती है? क्या ना भैया, a² होता है, माइनस का 2ab होता है और प्लस का b² होता है। आपने याद करने की ट्रिक ये बताई थी मुझे इसमें कि बी, ये माइनस के बाद कौन लिखा है? बी। तो बी की ऑड पावर देखो, मतलब बी जहां बी कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो बी के ऊपर इवन पावर है, 2 का इवन नंबर होता है, तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन यहाँ ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस आएगा। कहना चलो ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे पढ़ी थी हमने कौन सी पढ़ी थी? ये वाली, x+a इंटू x+b। जब दो ब्रैकेट दिखेंगे और दोनों ब्रैकेट में दो टर्म होगी तो उनको मल्टीप्लाई करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? दोनों ब्रैकेट को डायरेक्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की कि पहले दोनों टर्म को x मल्टीप्लाई करो तो x² हो जाएगा, फिर दोनों का एंड डिजिट मल्टीप्लाई करो, टर्म मल्टीप्लाई करो, ab तो ये ab हो जाएगा प्लस का ab। फिर क्या करो? फिर ab को जोड़ो, a+b लिख दो, a+b लिख दिया, और x दोनों में सेम था तो x लिख दो। क्या ना, अच्छा ये वाली आइडेंटिटी, चलो ठीक है। फिर आपने चौथे नंबर पे मुझे सिखाई थी a² माइनस b²। a² माइनस b² में आपने बताया था दो ब्रैकेट लिखो, बनाओ, पावर हटा दो तो क्वेश्चन क्या दिख गया? ab लिख दिया, ab लिख दिया। फिर एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस, किसी को भी आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे मतलब माइनस को यहाँ लिख दो, प्लस को यहाँ लिख दो, इनको आगे पीछे मत कर देना, b-a मत कर देना। ठीक है, a-b रहेगा हमेशा। चलो, a-b कैसे याद रखें? याद रखने का तरीका देखो, क्या ना, यहाँ माइनस कैसे, देखो एक प्लस तो आने वाला है, माइनस के बाद यहाँ कौन है? b, तो यहाँ कौन है माइनस के बाद? b। याद रखने का तरीका, माइनस के बाद जो यहाँ बैठा है वही माइनस के बाद वहां बैठा होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या ना, अब ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई। अब आपने क्यूब वाली बताई थी a+b का होल क्यूब। क्या बताया था आपने? मैंने बोला था सबसे पहले a की 3 पावर लिखो, फिर a की 2 पावर लिखो, तो a²। और लिखने का ट्रिक भी बताई थी, कैसे बताई थी लिखने की ट्रिक? है ना, a² लिखो, फिर लिख दो a लिख दो, और फिर यहाँ a की पावर 0 लिख दो, मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं, 1। फिर यहाँ b की पावर 0 लिखो, है ना। चलो एक काम करें, ये हम क्वेश्चन में डिटेल में बता दूंगा, अभी हम आइडेंटिटी लिख ले रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने पढ़ चुके हो। तो ये बना था, हमने पढ़ी थी a³ प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² प्लस का 3ab²।
क्या ना अभी क्यों लिखवा रहा है ये आइडेंटिटी, क्वेश्चन में नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा, मैं वहाँ बताऊंगा, वहाँ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ ली है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, फिर हम इन क्वेश्चनों को फिर से करते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकेंगे सर, एसी चालू कर लो। ठीक है, तो क्या ना आप वहाँ डिटेल में नहीं बताएंगे, वहाँ डिटेल में बताएंगे। क्या लिख दिया आपने, ये बी क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस 3a² भी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। देखो ए की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर ए की पावर 1 है, फिर 0 है। यहाँ बी की पावर 0 है, बी की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, बी की पावर 3 है। और जो पावर में 3 रहता है वो बीच बीच वाली टर्म पे आ जाता है, और एंड टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है। क्या ना क्वेश्चन में बताऊँ, क्या ना क्वेश्चन में मैं ट्रिक भी बताऊंगा जब कैसे याद करना है। अभी हम बस रिवीजन कर रहे हैं कि हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी देख चुके हैं, उनके बारे में एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि हमें दिमाग में रहे कि ना भैया हाँ इस चैप्टर में यही वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली और ये मुझे आती हैं और मैं पहले ही याद करके बैठ चुका हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगला देखें। अगला क्या करें, चलो ये हो गई आइडेंटिटी, कितनी हो गई आपकी आइडेंटिटी, हो गई है 5। अब आते हैं छठवें पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब तक हो चुकी है, अब आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब कैसे करेंगे आप, 6 नंबर की। तो ये नंबर a क्यूब, सबसे पहले a क्यूब लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस का 3a²b, फिर लिखेंगे 3ab² और फिर प्लस का b क्यूब प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो याद करने का तरीका क्या, वही फॉर्मूला जो नीचे लिखा था a प्लस बी का होल क्यूब में, वही यहाँ लिखा है। बस फर्क क्या है, उसमें सब में प्लस था, इसमें माइनस आ गया। कहाँ माइनस आएगा, देखो माइनस के बाद कौन है, b, तो b की ऑड पावर देखो, यहाँ तो b है ही नहीं है, यहाँ पे b के एक और पावर 1 है, पावर 1 है मतलब ऑड है इसलिए नेगेटिव आया। यहाँ b की पावर इवन है इसलिए प्लस आया, यहाँ पावर ऑड है इसलिए माइनस आया। मतलब जहाँ ऑड पावर है वहाँ माइनस लगा दूँ, बिल्कुल सही पकड़े। ठीक है, चलो 7वां देखो, 7वां कौन सा है, क्या ना अगर होल क्यूब पर क्यूब नहीं है भैया, अलग अलग क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी, दो एक ब्रैकेट लगाओ, दूसरा ब्रैकेट फिर लगाओ, इसमें स्क्वायर वाली टर्म लिखो, a² माइनस का ab प्लस का b²। याद रखने का तरीका क्या, याद रखने का तरीका क्या कि a क्यूब जब भी दो टर्म आएंगी, दोनों टर्म के ऊपर क्यूब होगा और बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, तो उस पूरे फॉर्मूले में एक जगह माइनस आता है। क्या ना कहाँ आता है वो माइनस, तो देखो पहले ब्रैकेट में तो हम पावर हटा के एज इट इज नंबर उतार देते हैं। तो देखो ऐसे ही तुमने नंबर उतारा पावर हटा के, तो यहाँ तो प्लस आ गया क्योंकि यहाँ प्लस था, तो पक्का है माइनस सेकंड ब्रैकेट में आएगा। तो हाँ सेकंड ब्रैकेट में आएगा। सेकंड ब्रैकेट में कहाँ आएगा, तो मैं बोलूंगा वहाँ आएगा जहाँ बी की ऑड पावर है। तो देखो यहाँ तो बी है ही नहीं, यहाँ बी की इवन पावर है, यहाँ बी की ऑड पावर, इसलिए यहाँ माइनस आया। क्या ना अगर ऐसा होता तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैं बोलता पहले ब्रैकेट बनाओ फिर दूसरा ब्रैकेट बनाओ। पहले ब्रैकेट में आप क्या करते हैं, पावर पे हाथ रख लो, तो क्वेश्चन क्या बचा, a माइनस बी। क्या ना भैया यहाँ तो माइनस पहले ही आ गया, तो मैं बोलूँगा अगर यहाँ माइनस पहले ही आ गया है तो अब नहीं आएगा, तो अब बाकी की टर्म में सब में प्लस आएगा। क्या ना, अच्छा मतलब इन दो फॉर्मूले में एक जगह माइनस आता है, बिल्कुल ठीक है। 9th नंबर का फॉर्मूला देखो, 9th नंबर का फॉर्मूला क्या देखा हमने, अगर 3 लोग हैं और तीनों के ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो पढ़ चुके, 3 लोग हैं और तीनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब तीनों का कॉमन स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला बनता है a² पहले वाले का स्क्वायर, b² दूसरे वाले का स्क्वायर, c² तीसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2ab 2bc 2ac, है ना, ये हो गया। आपको लगता होगा यार भैया ये चैप्टर ना सच में आप कह रहा है कमाल का है, क्योंकि इसमें ना बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन ये भैया एक साथ इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों दे दिया। तो मैं बोलूँगा 9th में 2-3 चैप्टर ही डिटेल में दिए, बाकी जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट चैप्टर, तो आप बोलोगे यार आपने तो एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। वो एक ही दिन के लायक था, उसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन जब क्लास 10th में पढ़ोगे तो उसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास 10th में वो चैप्टर डिटेल में दिया है। तो क्या ना ये क्या सिस्टम है, तो मैं बोलूँगा वो उनका ऊपर है भाई, कि है ना वो कौन सा चैप्टर कौन सी क्लास में कितना डिटेल में देना चाहते हैं, वो जो देंगे हम वो पढ़ाएंगे, है ना। उन्होंने 9th चैप्टर को क्लास 9 जो सेकंड चैप्टर को क्लास 9th में पॉलिनोमियल को अच्छा डिटेल में दिया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10th में भी दिया है तो, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं दिया। लेकिन जो सेकंड अगला चैप्टर है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो 9th में बहुत हल्का दिया है, लेकिन 10th में बहुत अच्छा दिया है। क्या ना, अच्छा तो क्या ना मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूँ और इतना डिटेल में पढ़ रहा हूँ, तो इतना टाइम लग रहा है, फिर मुझे लगेगा मेरा सिलेबस कैसा होगा, हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है लेकिन अगला चैप्टर छोटा है, तो दोनों का टाइम मिला के बराबर टाइम हुआ, फिर अगला चैप्टर और छोटा है, फिर एक चैप्टर बड़ा आएगा, ऐसा पॉइंट समझ में आया आपको कहानी। चलो
तो इस पे ऐसे घबराने की बात नहीं, लेकिन आप ये मान के चलें, अगर आपको ये पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, तो आपको फिर तो मतलब यही सोच लें कि आपको मैथ्स अच्छी करने से आपको कोई नहीं रोकेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कमाल की चीज़ है, और आपको अगर ये समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि इनको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आपको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ऐसा नहीं बोला पूरी आनी चाहिए, अगर आपको 70-80% भी आ रही है बहुत है भाई, बहुत। 60% भी आ रही तो बहुत है। जैसे ही क्वेश्चन करोगे आपका 60 का ही 90 हो जाएगा। और 10 कब होगा? क्या ना, जब आप 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तब आपका पूरा 100% होता है, ठीक है। पहली बार में 100 किसी का नहीं हो पाता। चलो, क्या ना, आपको कितने अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले कितनी बार पढ़ चुके हैं। 9th हो गया। अब 10th नंबर की आइडेंटिटी देखते हैं। 10th नंबर की आइडेंटिटी क्या है भाई? तो मैं बोलूँगा 10th नंबर पे आता है, हाँ, क्यूब वाली। आप बोलोगे हाँ भैया वो क्यूब वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। मैंने बोला बिल्कुल ये होती। क्या होती थी भैया? आपने बोला था 2 ब्रैकेट लगाना, ठीक है, ये लगाया। पहले ब्रैकेट में लिख देना जिन जिन नंबर के ऊपर क्यूब है उनका क्यूब हटा के एज इट इज उतार देना। 3 नंबरों के ऊपर क्यूब था, xyz, तीनों का क्यूब हटा के एज इट इज उतार दिया। फिर लिखना पहले दो टर्म लिखना और उनके ऊपर स्क्वायर लगा देना बीच में माइनस लगा के। फिर दूसरी 2 टर्म लिखना, उनके ऊपर स्क्वायर लगा देना बीच में माइनस लगा के, और तीसरी 2 टर्म लिख देना z माइनस एक्स का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था z माइनस एक्स लिख दो या x माइनस जेड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर आने वाला है, ठीक है। क्या ना, इसी में आपने इसी को और एक्सटेंड ये करके बताया था, क्या ना, इफ x प्लस वाई प्लस जेड का कभी सम 0 आ जाए, है ना, तो एक फॉर्मूला बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। इसी का देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें 0 रख दो, यहाँ 0 रखा तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया। और मैंने बताया था यहाँ 2 भी आता है, यहाँ 0 रखा तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये RHS पूरी 0 हो गई, RHS पूरी 0 हो गई, तो ये जो LHS वाली पार्टी है ये उस साइड चली गई, है ना, 3xyz बस। क्या ना, अच्छा ये वाला फॉर्मूला होता है, क्या ना, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है, और ये बहुत IMP होता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर होता है इक्वल टू 3xyz। क्या ना, अच्छा ऐसे ही याद करना बिल्कुल, लेकिन शर्त क्या है? ये है शर्त, x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। क्या ना, अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर ये वाला 3xyz के बराबर नहीं होगा, फिर तो वही वाली आइडेंटिटी लगाना। चलो, क्या ना भैया, इसमें एक और फॉर्मूला होता है क्या? मैं बोलूँगा हाँ। क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को माइनस का 3xyz का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है भैया वो? तो मैं बोलूँगा वो होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। क्या ना, अच्छा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है। मैं बोलूंगा देखो सेम है, दोनों का LHS सेम है, लेकिन RHS में फर्क है। आप बोलोगे ये पार्टी तो सेम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन 2 सेम नहीं है, और ये वाली पार्टी अलग है ना। कौन सी वाली? ये वाला हिस्सा अलग है, और ये 2 नहीं आ रहा है इसमें, तो देखो इसमें ये अलग है वो अलग है। तो मैं बोलूंगा देखो इसी को जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पहुंच जाते हो, और इसी को बना सकते हो वो। तो क्या ना, कौन सा यूज करना है? कोई सा भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन वो अपन क्वेश्चन में देख लेंगे कौन सी जरूरत है, लेकिन मैं बता रहा हूं दोनों याद करने, बिल्कुल दोनों याद करने, डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो। क्या ना, अच्छा इसका मतलब है भैया एक चीज आपने सिखा दी, है ना, कि ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माना 3xyz है, इसके असलियत में 3 फॉर्मूले, एक ये हो गया और ये इसी से बना है, हाँ ना, हाँ। और ये सबसे कठिन फॉर्मूला है अगर मेरी मानो तो 9th में। अगर ये आपको समझ में आ गया, लगाना आ गया, तो यकीन मानो आपको ये चीज़ बाद में समझ में आएगी 9th 10th 11th में। क्या ना भैया 9th में तो चिल्लाते रहते थे लेकिन समझ में नहीं आई कि यार ये इतने काम की चीज़ है, लेकिन अब समझ में आ रही है जब हम क्लास 10th और 11th में आ गए हैं। 11th में तो कमाल का यूज़ है उसका। कौन सा? वही जो अपन ने लास्ट नंबर में पढ़ा 11th में, है ना। 10th में इतना नहीं है, लेकिन 11th में इन तीनों फॉर्मूले का यूज़ 11th में बहुत ज़्यादा है। और 12th में, क्या ना, 12th में भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में लगते हैं, JEE तक के क्वेश्चनों में ये फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो याद रखना, तो वो 9th में ये आपका बेस डल गया है। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 2.4, ठीक है, एक्सरसाइज है 2.4, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल। क्या ये लास्ट एक्सरसाइज है? बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी करेंगे क्योंकि आप डिटेल में सब पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन पहला पढ़ो। क्वेश्चन पहला है यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। कौन सी आइडेंटिटीज? जो अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, कितनी पढ़ी है? शायद 10 या 11 पढ़ी थी, 11 पढ़ी थी। तो क्या ना, वो 11 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके मुझे इसको सॉल्व करना है। हाँ, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, कर दिया तो गलत, ठीक है, कर दिया तो गलत।
उन्होंने साफ लिखा है। कहना भैया अगर ये नहीं लिखा होता कि यूज सूटेबल आइडेंटिटी से डायरेक्ट लिखा होता फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट फाइंड करो, तो डायरेक्ट कर देते, तो आप आइडेंटिटी से कर देते तो भी सही था और डायरेक्ट कर देते तो भी सही था। कहना अच्छा, लेकिन अगर आइडेंटिटी बोला कि आइडेंटिटी यूज करके करना है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब कैसे आइडेंटिटी लगाएंगे, तो मैं बोलूंगा दिमाग लगा के सोचो जरा कि 11 आइडेंटिटी में किसकी शक्ल इसके जैसी है, मतलब कौन इसको सूट कर रहा है। तो क्या ना भैया यहाँ पे पावर में कभी भी 1 2 नहीं दिख रहा है, तो ना स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ना क्यूब वाली है, फिर कौन सी आइडेंटिटी है, तो क्या ना ये तो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 ब्रैकेट की हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी सीखी है ना। मैं बोलूँगा कौन सी, तो आप बोलोगे वो 3rd नंबर की आइडेंटिटी। क्या थी वो आइडेंटिटी क्या थी, वो थी x प्लस का a x प्लस का b। देखो 2 ब्रैकेट है ना मल्टीप्लाई में और दोनों की पहली टर्म सेम, ये शर्त थी आपकी, ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए पहली, दूसरी कुछ भी हो सकती। तो इसका आंसर क्या बोला था मैंने, पहली 2 टर्म का स्क्वायर करो x स्क्वायर, फिर एंड की 2 टर्म का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करो, है ना, गलत वर्ड बोल दिया स्क्वायर। दोनों टर्म का पहले टर्म का मल्टीप्लाई करो, एंड टर्म का मल्टीप्लाई करो ab, फिर ये जो सेकंड टर्म है इनको जोड़ दो तो बन जाएगा a प्लस बी, और क्या x दोनों में आ रहा, तो x दोनों में आ रहा कॉमन, इसलिए x लगा दिया और ये बीच में प्लस लगा दिया। कहना अच्छा ये बन गई, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो यार भैया। तो हम बोला देखो ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस का a प्लस बी, क्योंकि हमने याद थोड़ी करी, हमने तो ऐसा सोचा है ना, बना रहे हैं हम रट के थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी यूज होगी क्या ना, बिल्कुल। क्या इसको सूट कर रही, बिल्कुल सूट कर रही। देखो जरा 2 ब्रैकेट दोनों की पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म अलग अलग हो सकती है। देखो a और b अलग अलग है, यहाँ भी 4 और 10 अलग अलग है। तो कहना अच्छा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, कहना भैया लगाओ। अब जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस का 4 है ना, तो कैसे लगाना है आपको आइडेंटिटी, है ना, कैसे लगाना है आइडेंटिटी जरा देखो। हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी में लिखा है ना, एग्जाम में ही लिखना है हमें ऐसे, वी नो दैट ये आइडेंटिटी है। फिर जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आपने x की जगह 4 रखोगे, x की जगह x रखोगे, कंपेयर करो, x की जगह x रखा और a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 10। कैसे पता चला, देखो कंपेयर कैसे करते हैं, पहले ब्रैकेट को पकड़ो, इसका पहला ब्रैकेट पकड़ो, प्लस के पहले क्या लिखा है x, प्लस के बाद क्या लिखा है a, वहां प्लस के बाद क्या लिखा है 4, तो a की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। यहाँ प्लस के पहले x लिखा है, वहां भी x लिखा है, मतलब x की वैल्यू x है, मतलब x की जगह x रखना है, और b की जगह 10 रखना है। तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूट करो। जैसे ही आप यहाँ x की जगह x रखेंगे और a की जगह 4 रखेंगे, b की जगह आप 10 रखेंगे, तो ये क्वेश्चन बन गया। और यही वैल्यू अगर आप RHS में रख दोगे तो क्वेश्चन का आंसर बन गया। कहना अच्छा, तो यहाँ x मतलब x स्क्वायर, क्योंकि x की जगह x ही रखना है, a की जगह 4 रखना है, b की जगह 6 रखना है, और ये x एज इट इज, और a इंटू बी मतलब 4 इंटू 6। कहना अरे भैया ये तो बहुत आसान हो गया, आपने वहीं समझा दिया था, इसे सॉल्व कर लो। तो x स्क्वायर 6 प्लस 4 हो गया 10, x अपनी जगह, और 6 इंटू 4 हो गया 24। कहना ये इसका आंसर आ गया क्या, x प्लस 4 और x प्लस 10 का, बिल्कुल। क्या मैं दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता तब भी ये आंसर आता, बिल्कुल। लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने से मना करा था, उन्होंने करा था आइडेंटिटी यूज करके करो। आपका आंसर आया। एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे स्टेप लिखनी है, स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, और स्टेप नंबर 1 में हालांकि सबसे पहले इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो, और स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले पेपर से क्वेश्चन उतारेंगे कॉपी में, पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, वी नो दैट ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तीसरे नंबर में आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, LHS और RHS दोनों में, बिल्कुल दोनों में, क्योंकि LHS में पुट करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, RHS में पुट कर दोगे तो उसी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कहना बिल्कुल, कहना जल्दी तो हमें आता था क्योंकि हम इंट्रोडक्शन करके बैठे हैं, है ना, इसलिए हमें आता है। आप सेकंड क्वेश्चन बताओ इसका, तो मैं बोलूँगा सेकंड क्वेश्चन देखो इसका जल्दी। कहना क्या यही इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी, आप बोलेंगे बिल्कुल वही आइडेंटिटी लगेगी। क्यों, क्योंकि देखो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों की पहली टर्म सेम है, तो आइडेंटिटी क्या बोलती है, आइडेंटिटी बोलती है x प्लस a x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस का a प्लस b x प्लस का a b। क्या मुझे ऐसे ही बार बार लिखना है, बिल्कुल, तभी याद होगी, और बोल के लिखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, बोलना है मुंह से, जैसे मैं बोल रहा हूँ x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। कंपेयर करो और जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा के बताओ। कंपेयर करा, देखो
क्या मुझे कंपेयर करके बताना है कि x की क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू क्या आई? बिल्कुल नहीं बताना। आप सब्स्टिट्यूट करोगे वो समझ जाएंगे कि आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा है, लेकिन आपको मन में कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करा? इसका पहला ब्रैकेट पकड़ो, इसका पहला ब्रैकेट पकड़ो। देखो प्लस के पहले x लिखा है, प्लस के पहले x लिखा है, मतलब x की वैल्यू x आ गई, ठीक है। प्लस के बाद a लिखा है, प्लस के बाद 8 लिखा है, तो साइन के साथ बोलो, यहाँ लिखा है प्लस a, यहाँ लिखा है प्लस 8, तो a की वैल्यू 8 आ गई, मतलब a की वैल्यू 8 रखना है, x की जगह x रखना है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में भी देखो x की जगह x है, फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ प्लस b लिखा हुआ है, साइन के साथ बोलना, क्या लिखा है प्लस b, जबकि वहां दूसरे ब्रैकेट में लिखा है -10, तो मतलब प्लस b बराबर -10, तो प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो b की वैल्यू -10, बिल्कुल सही। b की वैल्यू 10 नहीं, b की वैल्यू -10। कैसे? देख के पता चल रहा है, देखो x a 8, x की जगह और b की वैल्यू -10, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, बिल्कुल। क्या ना ये मुझे एग्जाम में करना था? बिल्कुल नहीं, ये रफ में करना है, मिटा दो, है ना। एग्जाम में आप यू लिखेंगे क्योंकि हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी होती है। क्वेश्चन उतारा सबसे पहले, फिर आइडेंटिटी लिखी, फिर आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x की जगह x रखना है, a की जगह 8 रखना है, x की जगह x रखना है, b की जगह -10 रखना है। जैसे ही आप LHS में रखोगे क्वेश्चन बन गया। यही वैल्यू आप, ये जो आपने सोचा x की जगह x, a की जगह 8, b की जगह -10, यही RHS में रखोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखो x की जगह x रख दिया एज इट इज, a की जगह 4 रख दिया, b की जगह -10 रख दिया, और x की जगह x रख दिया। a की जगह 4 रख दिया, b की जगह -10 रख दिया। क्या ना ये आंसर आ गया? बिल्कुल। क्या यहाँ छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हो, लेकिन और सॉल्व करो, है ना। क्यों सॉल्व करो भाई? 6 + 6 अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप यहाँ छोड़ोगे तो सही है, लेकिन आप 18 लिखोगे तो ज्यादा सही है। बिल्कुल जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना, है ना। लेकिन क्या यहाँ लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन कर रहे हो तो पूरा सॉल्व करके जाओ। कैसे पूरा सॉल्व करेंगे? देखो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, x² का क्या कर लेंगे हम, है ना। 4 - 10 होता है भैया -6, है ना, और -6 × x हो जाएगा -6x, कहना ठीक है। और ये 4 × 10 होता है -40, तो कहना हाँ ये -40, कहना ये सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। क्या ये मेरा आंसर आ गया? आपका आंसर आ गया। कहना इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब क्या करोगे सॉल्व? -40 को क्या सॉल्व करेंगे? ये तीनों आपस में ऐड भी नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे तो सॉल्व नहीं होंगे। कहना ये कैसे सॉल्व हो गया था? जो आपने अभी बोला था, ये इसलिए सॉल्व हो गया था क्योंकि तीनों ऐड हो रहे थे। लेकिन अगर ये ऐसा होता 6 + x, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता, क्योंकि ऐड ही नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन को ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ एंड करके आना है हमें, है ना। जब सॉल्व होना बंद हो जाए कि इसके बाद ना मैं ना आप सॉल्व कर पाओ, तो वहां क्वेश्चन एंड हो जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन समझ में आए। इस क्वेश्चन में अच्छा क्या था? इस क्वेश्चन में अच्छा था कि कंपेयर करने पर b की वैल्यू -10 मिल रही थी। पिछले क्वेश्चन में दोनों प्लस थे तो लोग जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं, माइनस में लोग गलती कर देते हैं, तो आप मत करना, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में जरा कंपेयर करके बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा हाँ भैया इसमें भी वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या एक क्वेश्चन में इन्होंने लगातार एक ही आइडेंटिटी क्यों लग रही? तो मैं बोलूंगा उन्होंने क्या करा है कि एक क्वेश्चन दिया, उसमें उसकी के 4 सब क्वेश्चन दे दिए, है ना, और चारों सब क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लग रही। तो अच्छा मतलब एक आइडेंटिटी पे 4 क्वेश्चन दे दिए, बिल्कुल कहने का मतलब यही है, ताकि वो आइडेंटिटी अच्छे से हो जाए। तो इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें भी देखो वही आइडेंटिटी लगेगी। 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और इनका हमें पता है ये फॉर्मूला होता है a + b + x प्लस का ab। अब आप कंपेयर करो, मन में कंपेयर करना है। तो जैसे ही कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है x, जबकि यहाँ क्या लिखा है 3x, मतलब x की वैल्यू आ गई 3x। क्या ना, हाँ x की जगह 3x रखना है। यहाँ प्लस a लिखा है, प्लस a की जगह +4। कंपेयर करो, यहाँ प्लस a लिखा है, देखो पहली टर्म कंपेयर कर, ये ब्रैकेट पहला ब्रैकेट पकड़ा, पहला ब्रैकेट पकड़ा, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म है +x, यहाँ +3x, तो मतलब x की वैल्यू 3x। दूसरी टर्म है +a, दूसरी टर्म है +4, तो +a बराबर +4, और प्लस का कोई मतलब नहीं, तो a की वैल्यू 4 आ गई। कहना हाँ ये आ गई। फिर दूसरे ब्रैकेट में देखो पहली टर्म क्या है x, वहां पे 3x, तो x बराबर 3x, जो कि मैं पहले ही लिख चुका। और फिर क्या लिखा है दूसरी टर्म +b, साइन के साथ बोलना, जबकि यहाँ दूसरी टर्म क्या लिखी -5, और आपको पता है प्लस का कोई मतलब नहीं होता, तो b की वैल्यू -5 आ गई। क्या ना, अच्छा मतलब a की जगह 3x रखना है, x की जगह 3x रखना है, a की जगह 4 रखना है, b की जगह -5 रखना है। क्या ना, ये तो मैं डायरेक्ट भी रख सकता था, बिल्कुल। ये मैं लास्ट बार कंपेयर करके बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कैसे कंपेयर करा जाता है। डायरेक्ट कर लो ना, देखो। और ऐसे भी सोचते हैं कई लोग, है ना, कैसे सोच लेते हैं, ये रफ वर्क है पूरा। ऐसा सोच लेते हैं कि भाई ये आइडेंटिटी में x की जगह क्या रखूं और a की जगह क्या रखूं, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाए। तो आप लोग सोच लेते हैं कि ना भाई x की जगह 3x रख दो, b की जगह 4 रख दो, a की जगह 4 रख दो, x की जगह 3x रख दो, b की जगह -5 रख दो, तो आपका देखो क्वेश्चन बन गया। अब यही वैल्यू RHS में रख दोगे तो उसी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। x की जगह x नहीं रखना, अब रखना है 3x, तो 3x²
ब्रैकेट ए की जगह 4 रखना है, बी की जगह -5 रखना है, एक्स की जगह एक्स नहीं रखना है, एक्स की जगह 3x रखना है, ओके। और ए की जगह 4 रखना है, बी की जगह -5 रखना है जी, -5 रखना। -5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो फिर से लिख देता हूं, 4 इंटू -5। चलो सॉल्व करो। आपको पता है 3x का स्क्वायर का मतलब होता है 9x स्क्वायर। कैसे? 3 का स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर कर दो, अलग अलग स्क्वायर कर दो, 3 का अलग स्क्वायर कर दो, x का अलग स्क्वायर कर दो, तो 9x स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 - 5 -1 इंटू 3x माइनस का 3x, और -3x जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। 5 इंटू 4 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। क्या ना ये मेरा आंसर आ गया? ये बिल्कुल आपका आंसर आ गया। आपने आइडेंटिटी भी लिख दी, आइडेंटिटी भी लिख दी। तो पहली स्टेप में क्वेश्चन उतारा, दूसरी में आइडेंटिटी लिखी, तीसरी में आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या सॉल्व हो गया? ये तो कहना, अब मैंने अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो ये तो मैं पहले ही कर चुका, तो बोलूँगा बिल्कुल। तो इसको आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हो अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ के बैठे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। सारे नहीं, मतलब इस जैसे कर चुके, डिट्टो नहीं करे, है ना। ये अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर का। अच्छा 4th नंबर का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, क्यों अच्छा लग रहा है? तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? स्क्वायर देख के कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर तो आपने स्क्वायर की 2 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं आपने, या तो a + b 2 टर्म लिखी होंगी और उनके ऊपर होल स्क्वायर दिखेगा, तो यहाँ तो कभी होल स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। आप बोलोगे लेकिन टर्म के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, तो टर्म के ऊपर आपने ये वाली पढ़ी। तो देखो a स्क्वायर है, तो चलो क्या रहा है, आप बोलोगे हाँ चलो भैया पहले में तो a स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन दूसरी वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, ये कुछ और ही है। ठीक है, तो याद रखना है अपन पूरी 11 आइडेंटिटी में, ये भी एक कमाल की बात है कि कौन से क्वेश्चनों में लगेगी, ये भी तो सोचना जरूरी है। तो किसकी शक्ल किससे मिल रही, तो ऐसे हटाते जाना है। तो आप देखोगे कि यहाँ तो 2 ब्रैकेट हैं, और 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है आपके पास, वो है x + a x + b। और कोई आइडेंटिटी है ही नहीं जिसमें 2 ब्रैकेट लगातार मल्टीप्लाई हो रहे हो। बाकी सारी आइडेंटिटी पावर वाली हैं, होल स्क्वायर, होल क्यूब। ठीक है, क्या होती है आइडेंटिटी? x² a + bx प्लस का ab। चलो कंपेयर करो दिमाग में और जल्दी जल्दी बताओ। और आपको मालूम है ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, तो देखो यहाँ दोनों टर्म सेम है, तो पक्का हो गया कि यही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, चलो कंपेयर करोगे तो आपको पता चल रहा है भैया x की जगह इन्होंने y² लिख के भेज दिया है, a की जगह 3y2 लिख के भेज दिया है, और b की जगह -3y2 लिख के भेज दिया है। तो यही वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कर दो भाई, x की जगह y² लिख दो, a की जगह 3y2 लिख दो, x की जगह y² लिख दो, b की जगह -3y2 लिख दो। ये आपने LHS में रख दी, यही RHS में रख दोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो x² मतलब x की जगह y², तो y का स्क्वायर, x की जगह रखा y², x की जगह y², वो स्क्वायर अपनी जगह है, नहीं तो तुम स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाओ, एक ही स्क्वायर लगा के छोड़ दो, गलत हो जाएगा। प्लस का a + b, a कितना है? a है आपका 3y2 और b है -3y2। अच्छा 3y2 और -3y2, और x की जगह है y²। चलो प्लस का ab मतलब है कि 3y2 और -3y2 का मल्टीप्लाई, a मतलब 3y2, b मतलब -3y2। चलो मल्टीप्लाई कर दिया क्या ना। अब तो देखो यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा, अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो y की पावर 4 हो गया। 3y2 में से 3y2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 हो गया, 0 y² से टकराया तो 0 हो गया, तो लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में तो 3 × 3 9 हो गया, लेकिन माइनस का 9 हुआ, 2 × 2 4 हो गया, तो -9/4 हो गया। चलो क्या ना इसे और अच्छे से लिख दो ना भैया, तो क्या ना ये लिखा हुआ है y की पावर 4 -9/4। क्या ना अच्छा, क्या ना ये किसका आंसर है? ये आंसर है y² + 3y2 और y² - 3y2 का आंसर। क्या ना अच्छा, ये है आंसर आपका, है ना, बिल्कुल ये आपका आंसर है। चलो ये आपने लगा लिया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलो अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, अगर आप नोटिस करो तो क्या भैया एक क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी लग सकती हैं? बिल्कुल 2 आइडेंटिटी लग सकती हैं, है ना। तो क्या इस क्वेश्चन में लग रही? मैं बोलूंगा लग रही। जरा ध्यान से देखते, ये था मेथड नंबर 1। क्या बोलूं इसको? मेथड नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करी? ये वाली। बिल्कुल लग रही है ये वाली आइडेंटिटी। देखो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों में पहली वाली टर्म सेम दिख रही है और दूसरी वाली टर्म ये a और b दिख रही,
लेकिन आप बोलोगे भैया यहाँ पे आपने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, अच्छी बात है, लग भी रही थी, लेकिन आप एक चीज बताओ, यहाँ पे a 3/2 है और b -3/2 है ना, आपने आइडेंटिटी लगा दी, अच्छी बात है ना। इससे क्या है, आपको और क्लियरिटी आ रही है, कहना अच्छा एक क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, लेकिन वो शकल बनानी सेम बननी चाहिए, इसमें बन रही है, बना के देखते हैं। चलो देखो ध्यान से देखना भाई, एक पहला तरीका समझ में आ गया, ये सही है बिल्कुल, है ना, नहीं तो आप बोलो। अब एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करके बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, जिनमें पॉसिबल है उनमें बता रहा हूँ। मेथड नंबर 2 क्या ना, दो ब्रैकेट की एक और आइडेंटिटी आपने सिखाई थी, क्या ना, याद नहीं आ रही है, सोचो जरा, दो ब्रैकेट की एक और आइडेंटिटी सिखाई थी मैंने क्या लिखा था, मैंने आइडेंटिटी सिखाई थी आपको a² - b² की, तो आपने बोला था भैया इसका आंसर होता है a + b a - b, यही बताया था। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कई क्वेश्चनों में, सब में नहीं सिखाई थी, मैंने बोला था ये आइडेंटिटी यहां से यहां लगती, ज्यादातर ऐसे यूज करी जाती है, a² - b² बराबर a + b a - b, लेकिन कई बार ऐसी भी यूज करी जाती कि आपको वो लिख देंगे a + b × a - b, तो आपको बोलना पड़ेगा a² - b²। ये ठीक वैसी ही कहानी है, जैसा किसी ने बोल दिया 3 × 2 कितना होता है भैया 6, लेकिन फिर अगली बार उसने ऐसा भी तो यूज कर सकता है 6 = 3 + 2, मतलब यहां से भी यूज कर सकते हैं, यहां से भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको ऐसे ही याद करनी थी, है ना। तो अब देखो क्या ना, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, देखो उसमें दो ब्रैकेट दिख रहा है, तो देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही, a + b a - b, तो बन जाएगा a² - b², यही आइडेंटिटी होती। चलो लगा के देखें, कंपेयर करो, जैसे आप कंपेयर करोगे एक ही अच्छा, ये आइडेंटिटी कब लगेगी, इसकी भी एक शर्त है, शर्त ये है कि दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म सेम दिखनी चाहिए। देखो ए बी, देखो दोनों टर्म सेम दिख रही है, और एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस। जैसे अभी आपने ये वाली आइडेंटिटी लगाई थी x + a x + b, ये कब लगेगी, जब दो ब्रैकेट होंगे और दोनों की पहली टर्म सेम होगी, दूसरी टर्म सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली टर्म सेम होनी चाहिए। देखो इसमें पहली टर्म सेम थी, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी लग गया। अब दोनों की दोनों टर्म सेम है, और एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो कंपेयर करोगे, तो जैसे कंपेयर करोगे, ए की जगह y² दिख रहा है, क्या ना, हाँ, b की जगह 3/2 दिख रहा है, क्या ना, 3/2 दिख रहा है। फिर दूसरे ब्रैकेट से भी कंपेयर करो, देखो a की जगह y² दिख रहा है, अब आप बोलोगे यहाँ b की जगह 3/2 नहीं दिख रहा, तो मैं बोलूंगा देखो ना, कंपेयर करो, ध्यान से करो, ये लिखा है -b, वहां लिखा है माइनस का 3/2, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू 3/2, क्या ना, हाँ अब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो सीधा दिख जाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ b की वैल्यू 3/2 आ रही पहले ब्रैकेट से कंपेयर करने पे, और b दूसरे ब्रैकेट से b की वैल्यू -3/2 आ रही, नहीं, b मतलब सेम आएगा, चाहे b एक बार पहले ब्रैकेट से निकालूं चाहे दूसरे ब्रैकेट से, ऐसे a भी सेम आएगा, अगर पहले ब्रैकेट से निकालूं चाहे दूसरे ब्रैकेट से निकालूं। चलो, तो इसका मतलब है ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैंने बोला बिल्कुल, एक ही जगह कितना सब्स्टिट्यूट करवाना है, एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करवाना है y², तो एक ही जगह y² रखा, b की जगह 3/2 रख दिया, a की जगह y² रखा, b की जगह 3/2 रख दिया, सिर्फ b की जगह। चलो इसे अच्छे से लिख लो, इसका आंसर क्या होता है a² मतलब a की जगह y² का स्क्वायर, है ना, a की जगह y² और उसके ऊपर स्क्वायर लगाता तो वह टेस्ट, b की वैल्यू 3/2, तो ये हो गया 3/2 और उसका स्क्वायर, कहना चलो ठीक है। y² का मतलब हो गया स्क्वायर का स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन गया y की पावर 4, यहाँ पावर 2 है तो ये पावर दोनों के पास चली जाएगी, मतलब 3/2 है का स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये पावर दोनों बंदे कहेंगे मुझे अपनी अपनी पावर चाहिए, तो 3 अपनी पावर ले लेगा, 2 भी अपनी पावर ले लेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो गया 9/4, क्या ना, ये मेरा आंसर आ गया बिल्कुल, क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आया, बिल्कुल सेम आया, है ना। तो आप देखो कि आपने एक ही क्वेश्चन में दो मेथड लगा दिए, मतलब दो फॉर्मूले लगा दिए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है, उन्होंने बोला सूटेबल आइडेंटिटी जौन सी यूज हो रही वो लगा लो, उन्होंने आइडेंटिटी नहीं बताई कि यही लगाओ, वो आपको सोचना है कौन सी लगेगी। अब एक ही क्वेश्चन में आप 3 आइडेंटिटी से कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी आइडेंटिटी लगा दो सही है, क्योंकि आंसर सबसे सेम आने वाला है। तो आपने दो मेथड देखे, हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी और वो वाली भी लगाई, लेकिन वो इसी क्वेश्चन में पॉसिबल था बस, सही है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में पॉसिबल था, सभी क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था। नहीं तो मैंने 3 क्वेश्चन करा चुका, उसमें एक ही मेथड क्यों बताया, क्योंकि उसमें सिर्फ वही आइडेंटिटी लग रही थी। ये स्पेशल केस था। स्पेशल केस कैसा था कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म थी वो सेम थी, और एक बार प्लस था एक बार माइनस था, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी भी लग गई और ये वाली भी लग गई। कौन सी, x + a x + b,
दोनों की पहली टर्म सेम थी और 2 ब्रैकेट थे और बस 2 ब्रैकेट चाहिए, यहाँ प्लस होना जरूरी नहीं था क्योंकि बी अपनी वैल्यू नेगेटिव ले सकता है। चलो हो गया। अच्छा 5वां क्वेश्चन भी है, चलो भाई 5वां क्वेश्चन भी करो, ठीक है 5वां क्वेश्चन भी करते हैं। क्या ना इसमें भी दो, आप बोलोगे अरे भैया इसमें भी 2 आइडेंटिटी लग जाएंगी, दोनों मैं बोलूँगा लगा लो। तो सबसे पहले पहली वाली लगाना, पहली वाली तुम लगाओगे है ना, कौन सी है पहली वाली, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी है। क्या होता है इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। कंपेयर करके मुझे बता दो, बस इतना मैं बता दूंगा कि आप सही लगा रहा है कि नहीं। x की जगह कितना रख रहा है, x की जगह रखना है आपको 3 और a की जगह कितना रखना है, a की जगह रखना है माइनस का 2x और b की जगह कितना रखना है, b की जगह रखना है 2x। कंपेयर करो x प्लस ए और दोनों की पहली टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी लग रही। दूसरी टर्म सेम होना जरूरी नहीं है, दोनों जगह प्लस होना जरूरी नहीं है, हम तो कंपेयर करके हमें प्लस वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे आप कंपेयर करोगे x की जगह देखो 3 बैठा हुआ है, यहाँ प्लस ए बैठा है लेकिन वहाँ पे माइनस 2x बैठा, तो a की वैल्यू माइनस 2x हो गई। यहाँ x की जगह 3 बैठा हुआ है ना, और यहाँ b की जगह 2x बैठा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ गया। चलो मेथड नंबर 2 से मैं कराता हूँ। दूसरे नंबर की आइडेंटिटी क्या होती है, दूसरे नंबर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है इसका आंसर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलो क्या ये वही आइडेंटिटी दिख रही, बिल्कुल। जब भी 2 ब्रैकेट देखें दोनों में जो टर्म है बिल्कुल सेम हो और पहले ब्रैकेट में प्लस हो और दूसरे में माइनस, या पहले ब्रैकेट में माइनस हो दूसरे में प्लस, तो ये वाली आइडेंटिटी लगती। आप बोलोगे भैया मुझे कौन सी लगानी, तो मैं बोलूँगा अगर आप सेकंड वाली लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पहली वाली आइडेंटिटी 9th के बाद खत्म हो जाती है, इसका यूज नहीं होता, लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है ये चलेगी आपकी कॉलेज तक। तो आप समझ गए, मुझे दूसरी लगाना आना चाहिए बिल्कुल, तो मुझे देख के पता चल जाना चाहिए इसमें दूसरी आइडेंटिटी लगेगी बिल्कुल, ठीक है। तो देखा आपने, कैसे याद रखना है, 2 ब्रैकेट देखेंगे, दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म सेम होंगी, एक ब्रैकेट में प्लस होगा तो दूसरे में माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस आगे हो सकता है, ये माइनस पहले हो ये प्लस पहले हो, ठीक है। तो देखो अब अगर इस फॉर्मूले से देखूं तो ये देखो इन्होंने पहले माइनस यूज करा फिर प्लस यूज करा, तो मैं भी पहले माइनस यूज कर ले रहा हूं, ये माइनस यूज कर लिया फिर प्लस यूज कर लिया। क्यों, कि कंपेयर करने में आसानी होगी, माइनस वाले ब्रैकेट से माइनस वाले को कंपेयर करूंगा, प्लस वाले से प्लस वाले को करूंगा, आगे पीछे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनटू में 2 इंटू 3 3 इंटू 2 6 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 3 आ गई, देखो ए की वैल्यू 3 आ गई है ना। अब माइनस बी की वैल्यू देखो, यहां माइनस बी लिखा है, वहां लिखा है माइनस का 2x, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2x, हमें 2b की वैल्यू चाहिए रहती ना कि माइनस b की। दूसरे से भी कंपेयर करोगे वही वैल्यू आएंगी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू 3 रख दो, b की वैल्यू माइनस का 2x रख दो, a की वैल्यू 3 रख दो और b की वैल्यू 2x रख दो, है ना, b की वैल्यू 2x रख दो। चलो यहां भी हमने b की वैल्यू माइनस 2x नहीं, b की वैल्यू 2x ही रखा है, माइनस तो पहले से था। अब ये वैल्यू RHS में भी रख दो, तो यहां बन गया a मतलब 3 का स्क्वायर, b मतलब 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। कहना ये तो आंसर आ गया, बिल्कुल ये आंसर आ गया। आइडेंटिटी लगाने भी सीख ली, कमाल की बात। खत्म करें, अब मेरी एक अच्छी चीज़ सुनो, ये आइडेंटिटी का आंसर डायरेक्ट याद रखें। कैसे डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट लगाना सीखें। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं दोनों के अंदर सेम चीज़ है, एक के पास माइनस है एक के पास प्लस है, तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो फिर माइनस लगा के दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। क्या ना ये आंसर आ गया बिल्कुल। क्या ना माइनस के बाद 2x था तो यहाँ माइनस के बाद 2x ही होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो 5 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन क्या है, 6वां नहीं मतलब सेकंड हो गया, तो मतलब पहले क्वेश्चन में कौन कौन सी आइडेंटिटी लग गई भाई, है ना। पहले क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी लग गई, एक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और एक हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2 आइडेंटिटी लगाना सीख ली हमने पहले ब्रैकेट में, पहले क्वेश्चन में, जिसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लिखा हुआ एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इस लाइन पे ध्यान दें। खुशी खुशी में ये इतना खुश मत हो जाना, कहना भैया कहना ये तो छोटा क्वेश्चन दे दिया, 6 क्लास का क्वेश्चन दे दिया, हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको। नहीं, डायरेक्ट मत करना, इसमें डायरेक्ट मना करा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या लिखा हुआ है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना तो फिर कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी की मदद से करना है। तो कहना कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी पढ़ा ही नहीं है आपने जिसमें 2 टर्म दिख रही हैं,
है ना, सिर्फ 2 टर्म दिख रही हैं। आपने 2 ब्रैकेट वाली बताई हैं, लेकिन ब्रैकेट में भी 2 टर्म होती हैं। तो बोलूँगा अब देखो जरा ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको बाहर बुला लूँ तो क्या ना आप यहाँ आ जाओ 103 और 107। क्या 103 को 100 + 3 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे लिख दो। क्या इसको लिख सकता हूँ 100 + 7? आप बोलोगे लिख दो। 2 ब्रैकेट दिख गए, दोनों ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म दिख गई, तो आप बोलोगे अरे ये तो वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी वाली? ये वाली, x प्लस का a x प्लस का b। मैं बोलूँगा अब आप समझ गए। तो फिर उन्होंने ऐसे क्यों नहीं लिख के दिया 103 + 107? वो आपका टेस्ट ले रहे थे कि आपको ये लिखना अभी आता है कि नहीं। नहीं तो वो डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन नहीं दे सकते थे आपको, तो आप तुरंत समझ जाते ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, है ना। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने दिया कि आप बनाओ, आप सोचो कि इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी क्यों, है ना। और आपने यहाँ दोनों जगह इसे, और कमाल की बात कि दोनों जगह 100 ही क्यों लिया हमने? 103 को तो हम 100 + 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो मैं 102 + 5 भी लिख सकता था। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों पार्टी सेम होनी चाहिए, ये दोनों हमें पता है, ये फॉर्मूले के लिए देखो दोनों सेम होने चाहिए, इसलिए हमने उसमें 100 लिया कि दोनों को 100 से कंपेयर करा। फिर तो आप बोलोगे क्या ना भैया मैं ऐसे भी कर सकता था 103 × 107 को, अगर दोनों बंदों को सेम बनाना था तो इसको ऐसे लिख देता 101 + 2 और इसको लिख देता 101 + का 6। मैं बोल दूंगा बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन सोचो जब अपन इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ जब x² करेंगे मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर करना आसान है कि 101 का स्क्वायर करना आसान है, क्योंकि यहाँ आपने 101 लिया x की जगह। तो आप बोलोगे 100 का स्क्वायर तो भैया कोई भी कर लेता है, 2 हैं तो स्क्वायर मतलब 4 0 कर दो, 2 के डबल कर दो। लेकिन 101 तो मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसलिए 100 लिया। नहीं तो सवाल तो ये भी बनता है ना कि 100 ही क्यों लिया, जब आपको तोड़ना था तो आप तो 101 की मदद से भी तोड़ सकते थे। अरे मैं तो कह रहा हूं आप तो 102 की मदद से भी तोड़ सकते हो। 100 क्यों लिया? क्योंकि उसका स्क्वायर करना आसान है। तो इसका मतलब है कि जिनके मतलब 0 चाहिए मुझे, हाँ क्या ना, अगर ये नंबर 200 के पास होते तो मैं 200 की मदद से कर देता ब्रेक। ठीक है, अब चलो करो, कंपेयर करो। अब भाई आपको कंपेयर करना आ गया है, अब डायरेक्ट कंपेयर कर लो। x की जगह 100 लिखा है, a की जगह 3 लिखा है, x की जगह 100 लिखा है, b की जगह 7 रखा है। चलो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। फॉर्मूला होता है ये प्लस का ab, है ना। x की जगह 100 रख दो, है ना, प्लस a + b। a की जगह 3 बैठा है, b की जगह 7 बैठा है, और x की जगह 100 बैठा है, प्लस ab मतलब 3 × 7। 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 0 लगा दो, है ना। 100 का स्क्वायर याद आता होगा आपको, 100 × 100, 100 × 100 मतलब 1 लगाओ, और कितने 0 हैं? 4 0 को एक साथ लिख दो। ठीक है, चलो प्लस 3 + 7 10 हो गया, 10 × 100 हो गया 1000। ठीक है, और 3 × 7 हो गया 21। चलो इन सबको ऐड कर लो, तो जैसे ये आप ऐड करोगे ये हो गया 1000 और ये हो गया 1 मतलब 10,000 और ये 1000 तो हो गया 11,000 प्लस का 21, और जब इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 11,021। क्या ना भैया सोचो कि भाई ये क्वेश्चन दिया था आपको 103 एंड 107, ये तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो वो तो एक लाइन में आंसर आ जाता। फिर उनने इतना लंबा एक पेज में आंसर क्या सिखाने के लिए कर रहे हैं आपको, है ना। तो वो आपको सिखा रहे हैं आइडेंटिटी का यूज करना, कि जो आइडेंटिटी है वो आपने रट तो ली, लेकिन वो किस टाइप के क्वेश्चनों में लगेगी और कैसे लगेगी ये सिखाना चाह रहे थे। नहीं तो मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट आंसर निकालते। तो क्या ना भैया इस क्वेश्चन को तो मैं चेक भी कर सकता हूँ नंबर वाले क्वेश्चनों को कि मेरा आंसर सही है कि गलत, तो मुझे एग्जाम में पता चल जाए कि मेरे 5 नंबर फिक्स हो गए, मतलब 5 नंबर तो मिल गए मुझे। तो क्या ना बिल्कुल, क्या ना ये आंसर आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, है ना। आंसर में फर्क थोड़ी पड़ेगा, मेथड अलग अलग है। चलो आपने देखा कैसे तोड़ा, 100 + 3 100 + 7, है ना। अब जरा ये क्वेश्चन अपन ने अच्छे से कर लिया, अब अगला क्वेश्चन जल्दी करना। अगला क्वेश्चन कितना है? अगला क्वेश्चन है 95 × 96। किसकी मदद से तोड़ेंगे? 100 की तोड़ेंगे। क्यों 100 की? क्योंकि 100 के पास है, तो इसको लिखेंगे 100 - का 5 और इसको लिखेंगे 100 - का 4। क्या ये दोनों पार्टी सेम है? बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही x + a x + का b। क्या होता है? x² + का a + का bx + का ab। कंपेयर करके बस मुझे इतना बता दो कि x की जगह कौन बैठा है और a की जगह कौन बैठा है। तो आप देखोगे पहले ब्रैकेट से कंपेयर करो, तो यहाँ x लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, मतलब x की वैल्यू 100 है। यहाँ +a लिखा है, लेकिन यहाँ -5 लिखा है, तो +a की वैल्यू -5 है, मतलब a की वैल्यू -5 हो गई। क्या ना, ओके, a की वैल्यू -5 हो गई, और b की वैल्यू -4 हो गई, तो b की वैल्यू -4 हो गई।
ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बिल्कुल LHS में से ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। LHS में x की जगह 100, b की जगह -5, x की जगह 100, b की जगह -4। RHS में पुट करोगे तो उसी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x की जगह 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब a की वैल्यू -5 थी, b की वैल्यू -4 थी और x की जगह 100 था, प्लस ab मतलब -5 और ये -4। चलो बहुत बढ़िया। 100 का स्क्वायर मतलब कितने जीरो, 4 जीरो। -5 -4 माइनस का 9 हो गया, माइनस का 900 हो गया। -5 -4 प्लस का 20 हो गया। क्यों माइनस प्लस 5 × 4 20। इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, पहले सम वाले नंबर पहले सम कर लो तो ये हो जाएगा 10020 माइनस का 900। पहले इन दोनों को सम कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, आपको आता है, अलग से भी कर सकते हो। 0 में से 0 जाएंगे, यहाँ 12 है, 12 में से 0 गया 2 आ गया, है ना, मतलब 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया 2 आ गया। यहाँ दिख रहा है 100 में से 9 गया 91 आ गया। क्या मेरा आंसर आ गया? बिल्कुल आपका आंसर आ गया। आपने आइडेंटिटी लगाई, बिल्कुल लगाई। तो सबसे पहले क्या करा आपने, सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन उतारा, फिर उसको ब्रेक करा, फिर आइडेंटिटी लिखी। आइडेंटिटी कैसे लिख देंगे, इतना लिख देना बस, वी नो दैट, हमें पता ही एक आइडेंटिटी होती है बस। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूट करो। देखो कितना साफ सुथरा दिख रहा है। क्या ये लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना, ये तो आपको दिमाग में सोचना है। कितना साफ सुथरा दिख रहा है, पूरे बिल्कुल जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पूरे मिल जाएंगे आपको, है ना। ये मत बनाना यारो मैरो, ये तो आपके लिए थे कि ये सेम होनी चाहिए पार्टी। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में देखो दोनों नंबर 100 के उस तरफ थे आगे, इसलिए 100 प्लस आ रहा था। दूसरे क्वेश्चन में दोनों नंबर 100 के पीछे थे तो 100 माइनस आ रहा था। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक नंबर 100 के उस तरफ है, दूसरा नंबर 100 के इस तरफ है, मतलब इसको लिखूंगा 100 + 4, इसको लिखूंगा 100 - 4, है ना, 100 - 4 बिल्कुल। तो अब आप बोलोगे क्या ना भैया यहाँ पे वो आइडेंटिटी लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। देखो दोनों की बस ये वाली पार्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो लगा दो भाई आइडेंटिटी। अब अपन डायरेक्ट लगाएं, आइडेंटिटी आप लिख लेंगे, है ना। अब आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। x की जगह कौन बैठा है, आप बोलोगे 100, a की जगह आप बोलोगे +4 और b की जगह -4। चलो जरा जल्दी सब्स्टिट्यूट कराओ। आइडेंटिटी थी भाई, दिमाग में ऐसे सोचना x², क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर चुके ना, तो अब आपको डायरेक्ट लगाना आना चाहिए ना, क्योंकि बड़ी क्लास में आप डायरेक्ट ही लगाएंगे, बार बार थोड़ी करेंगे, ठीक है। चलो पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि पहले बेस तो मजबूत कर लो, तभी तो हम ये बड़े खेल खेल पाएंगे। चलो क्या थी आइडेंटिटी, x² मतलब 100 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 100 बैठा है। फिर क्या था, प्लस का, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं a + b मतलब x कितना है, a कितना है 4, b कितना है -4, फिर x मतलब 100 प्लस का a की जगह कौन बैठा है 4, b की जगह -4। क्या ना, ये तो मैंने आपने बिना फॉर्मूले के लगा के बता दी, बिल्कुल डायरेक्ट ही लगाना है हमें, है ना। क्यों, क्योंकि हम बेसिक से तो कर चुके, अब हमें डायरेक्ट लगाना भी आना चाहिए। आपने देखो फॉर्मूला भी मन में सोचा, लगाया भी आपने डायरेक्ट। 100 का स्क्वायर 4 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 जीरो एक के पास होते हैं। 4 - 4 लिखा है, ये तो 4 - 4 तो जीरो होता है, और जब जीरो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा। तो कहना अच्छा तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, इससे अच्छा तो मैंने कहा बिल्कुल मत लिखो, है ना, हटा दिया। ये वाली टर्म नलीफाई हो गई, गायब हो गई। क्यों, क्योंकि इसका आंसर जीरो था। 4 × 4 16, प्लस इंटू माइनस तो माइनस का 16, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो। 10,000 में से अगर 16 घटाएंगे तो देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे, चाहो तो आप वहाँ लिख भी सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट करो। 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 9 में से बन गया 8, यहाँ कितना बचा 9, फिर कितना बचा 9। क्या 9984 आंसर आ गया? बिल्कुल आंसर आ गया। तो आपने देखा कि आपने आइडेंटिटी बना के भी कर लिया और ऐसे भी कर लिया डायरेक्ट भी। चलो ठीक है, फिर ये हो गया। फिर किसी ने बोला क्या ना भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले किसी ने बोल दिया, उसकी नज़र चली गई, उसने बोला इसमें तो मैं एक फॉर्मूले से और कर सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक आइडेंटिटी से तो मैं लगा ही सकता हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी लग जाएंगी, सेकंड वाली भी लग जाएगी। कहना हाँ, कहना क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी है दोनों सेम है, और एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है। तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। बिल्कुल आपको कौन से करना है, आपको मालूम है, आपको तो दूसरा वाला पसंद आता है, क्योंकि वही आपको फ्यूचर में काम आने वाला है और वो आसान भी है। लेकिन ये नज़र कैसे जानी चाहिए आपकी, आपको देख के पता चलना चाहिए। अच्छा 2 ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट में अगर दोनों टर्म सेम है
तो मैं दूसरी आइडेंटिटी भी लगा सकता हूँ। दूसरी आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अगर दो ब्रैकेट हैं, दोनों के अंदर सेम टर्म है, मतलब एक को ए बोल दे रहा हूँ, एक को बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। कहना सही। रखो, कंपेयर करो। जैसे ही कंपेयर करोगे तो ए की जगह 100 लिखा है, बी की जगह 4 लिखा है, तो 100 प्लस 4 100 माइनस 4। ठीक है, देखो ए की जगह 100, बी की जगह 4, ए की जगह 100, बी की जगह माइनस, बी की जगह 4। ठीक है, अब ए स्क्वायर मतलब ए की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर कर दो, बी की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसको सबट्रैक्ट करोगे तो वो ऊपर ही लिखा हुआ है आंसर, तो मैं सेम उतार दूं। आप बोलोगे बिल्कुल सेम आंसर आएगा ही। तो कौन सी आइडेंटिटी लगानी? आइडेंटिटी आपकी इच्छा है, आपके पास दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो आप जौन सी आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं आप लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाता है कि यही आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। उन्होंने बोला है सिर्फ सॉल्व करना है और आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है ना। तो 9984 आंसर आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी लगा दी है ना। इस क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी यूज कर ली आपने। ठीक है, तो ये कैसे कर ली? ये आपने इसलिए कर ली क्योंकि आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और आपको देख के पता चल गया कि भैया इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी लग जाएंगी। सभी में नहीं लग रही थी। अभी तक अपन कितने 8-9 क्वेश्चन कर चुके, सिर्फ दो क्वेश्चन हमने दो मेथड से करे क्योंकि उन्हीं दो में आइडेंटिटी लग रही थी। सपोज करो यहाँ 4 की जगह 6 होता तो ये सेकंड वाली आइडेंटिटी नहीं लगती, इसमें सिर्फ पहली लगानी पड़ती। तो आपको थोड़ी अपनी नजरें थोड़ी तेज करनी पड़ेंगी इस मामले में। ठीक है, तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में दोनों नंबर 100 के राइट हैंड साइड थे, दूसरे क्वेश्चन में दोनों नंबर 100 के लेफ्ट हैंड साइड थे, और तीसरे क्वेश्चन में एक राइट हैंड साइड था और एक लेफ्ट हैंड साइड था, लेकिन दोनों नंबर 100 से बराबर दूरी पे थे। एक 104 है तो एक 96 है, तो 104 100 से 4 ज़्यादा, 96 100 से 4 कम, इसलिए सेकेंड वाली आइडेंटिटी भी लग गई। समझ में आया? चलो अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब तो पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, सेकंड क्वेश्चन में कितने थे? शायद 4 थे, तो 9 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोक्सीमेट आइडेंटिटी। मुझे फैक्टराइज करना है, तो आप बोलोगे फैक्टराइजेशन तो आपने सिखाया था भैया, है ना। मैं बोलूँगा वो वाला फैक्टराइजेशन नहीं करना है आपको। वो वाले फैक्टराइजेशन और इस फैक्टराइजेशन में क्या फ़र्क है? इसको हम आइडेंटिटी से करेंगे और उसको हम उसमें जो मेथड लगाया जाता था उसका नाम क्या था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या ना, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूँगा देखो, वहाँ पे जब हम फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइज तो आपने एक नोटिस नहीं करी एक चीज़ कि वहाँ पे जो वेरिएबल यूज होता था वो एक ही वेरिएबल यूज होता था। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12, सब में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखो लिखा है फैक्टराइज, लेकिन दो वेरिएबल यूज हो रहा है। तो क्या ना, जो फैक्टराइजेशन मेथड आपने सिखाया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, बिल्कुल एक वेरिएबल के लिए। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड टी पी क्यू आर एस टी जो है, लेकिन वेरिएबल एक होना चाहिए। क्या ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए तो कभी भी फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं होता। किससे करेंगे? आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करते हैं दो वेरिएबल वाले में। देखो लिखा हुआ है ना आइडेंटिटी, और उन्होंने बोला भी है। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर उसे फैक्टराइज लेके देख के भाग जाते तो आपको समझ में आना चाहिए था कि फैक्टराइज का मतलब वो वाला फैक्टराइजेशन नहीं है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। ये फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी की मदद से करना है। क्या ना, कैसे? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहा है, देखो एक्स और वाई। क्या ना, चलो ठीक है, दो वेरिएबल यूज हो रहा है ना, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया, और उन्होंने हिंट भी दी थी कि आइडेंटिटी की मदद से यूज करना है। तो बोलोगे अब ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन करेक्शन कर लो, है ना। करेक्शन क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का y स्क्वायर, है ना। y नहीं है, वो कितना? y स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ऐसी आइडेंटिटी तो आपने कोई पढ़ा ही नहीं है ना, जिसमें 3 टर्म दिख रही हो। तो मैंने बोला जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी, आप बोलोगे हाँ। तो मैं बोलूँगा कौन कौन सी? आप बोलोगे मैंने पढ़ी भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरी आइडेंटिटी पढ़ी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि इसका होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और इसका क्या होता था, इसका होता था a माइनस बी ए प्लस बी। अब मैंने आपसे एक चीज और बोली थी कि जरूरी नहीं है आइडेंटिटी लेफ्ट से राइट लगे, आइडेंटिटी राइट से लेफ्ट भी लग सकती है। तो जहां आपने टोटल 11 आइडेंटिटी याद करी है, एक्चुअल में आपने 22 आइडेंटिटी याद करी है। क्यों? 11 तो लेफ्ट से राइट हो गई और फिर उन्हीं को राइट से लेफ्ट याद करेंगे तो वो फिर 11 हो गई। लेकिन 11 ही हमें यूज डबल दोनों साइड से करना आना चाहिए, लेफ्ट साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, है ना। अभी तक देखो अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में हमने कौन सी लगाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, उसका राइट हैंड पोर्शन लिया है। ठीक है, तो ये वो बोल के नहीं रखेंगे कि कौन सा यूज करना है, ये आपको दिमाग लगाना है। आपके पास सारी आइडेंटिटी दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, कॉपी में होनी चाहिए, और आपको ये दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी क्यों लगेगी, कोई और क्यों नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी कोई है नहीं, सारी आइडेंटिटी में तो ब्रैकेट है। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, पढ़ी लेफ्ट से राइट जाती है ना हमेशा, लेकिन राइट से लेफ्ट में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम ऐसा थोड़ी कि हम मना कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं जिसमें 3 टर्म है, मतलब हमने तो जो आइडेंटिटी पढ़ी उनमें ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब पक्का है भैया ये राइट से लेफ्ट वाली कोई आइडेंटिटी को राइट से लेफ्ट में लिख के बता रहे हैं कि ना। ठीक है, अब पहचानो कौन सी। तो आप देखो पावर कितनी दिख रही, 2, तो इसका मतलब है पावर 2 वाली आइडेंटिटी होगी। हमने कौन कौन सी पढ़ी है, पावर 2 वाली पढ़ी, पावर 3 वाली, तो 3 वाली पे तो जाएंगे ही नहीं, पावर 2 वाली। पावर 2 वाली में हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं। इस वाली आइडेंटिटी में तो बिल्कुल इस जैसी शक्ल ही नहीं मिल रही है इससे, देखो, है ना। हमें सूटेबल आइडेंटिटी यूज करनी जो इसको सूट कर रही, मतलब जिससे इसकी थोड़ी बहुत तो शक्ल मिले। तो आप देखो इससे तो मिल ही नहीं रही बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो 2 ब्रैकेट है और यहाँ 2 टर्म है, जबकि यहाँ तो 3 टर्म है, तो इस पर कट मारा, क्या ना, ये नहीं हो सकती। इन दोनों पे आते हैं, इन दोनों पे आते हैं, तो आप बोलोगे अच्छा भैया यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे भी 3 टर्म है, देखो यहाँ पे भी 3 टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 टर्म दिख रहे हैं, मतलब ये 2 में से कोई एक है। और आप और कंफर्म करने के लिए आपको कंफर्म हो गया क्या ना, देखो 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, पहले के ऊपर और थर्ड के ऊपर, तो बोलूंगा हाँ ये आपने सही लिया, पकड़ा। ठीक है, अब तीसरा किस्सा क्या ना, तीसरा ये कि इन 2 में से तो कोई लगेगी, ये समझ में आ गया। आप कौन सी लगेगी, तो मैं बोलूंगा देखो क्या तीनों का साइन प्लस है, तो आप बोलोगे हाँ, जबकि इसमें तीनों का साइन प्लस है तो ये वाली लगेगी। ये क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एक माइनस आ गया। तो अच्छा अगर यहाँ एक माइनस आ जाता तो मैं ये वाली लगा देता, बिल्कुल ये वाली लगा देते आप, तो कहना अच्छा मैं समझ गया कि कैसे सोचना है मुझे, है ना। कि हमें तो लिख के चले जाएंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि फॉर्मूला लेफ्ट से राइट यूज करना है कि राइट से लेफ्ट, आपको सोचना है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये भी आपको सोचना है। आपने 11 आइडेंटिटी याद करी है, 11 आइडेंटिटी में से कोई सी भी लग सकती है। ठीक है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। चलो मिटाते हैं और फिर करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, तो क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ अच्छे से, 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का y स्क्वायर। और जरा देखो इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दिया है क्वेश्चन। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दिया, देखो सबसे पहले x की पावर कितनी है, 2 है, फिर x की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, और फिर एंड में x की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मतलब सही ऑर्डर लिखा है, किसी एक वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। चलो ठीक है, क्या ना भैया इसमें आपने बताया कि आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसे रेसिप्रोकल में लिख लेता हूँ। चलो रेसिप्रोकल में नहीं, ऐसे ही लिख दूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। लेकिन इसका मतलब है कि इस चीज का आंसर होल स्क्वायर आता है, मैं बोलूंगा हाँ होल स्क्वायर आता है। तो ये भी किसी न किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा होगा, किसी भी 2 टर्म का होल स्क्वायर, मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो पता कैसे करें, तो देखो मैं जरा फॉर्मूले को ध्यान से समझो, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे समझें। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म लिखी, उनके ऊपर स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और RHS में स्क्वायर किस नंबर के ऊपर लिखा हो, तो आप बोलेंगे 2 टर्मों के ऊपर, एक ए के ऊपर और एक बी के ऊपर, और जिन नंबरों के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है वही ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब है कि जिन नंबर के ऊपर स्क्वायर रहता है वही ब्रैकेट के अंदर आती हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल सही। तो आपने देखा कि 2 नंबर हैं a और b, इन्हीं के ऊपर स्क्वायर था, तो ब्रैकेट के अंदर a और b आए और उनके ऊपर स्क्वायर आया। फिर इसका क्या काम है, इसका चेक करने का काम है कि जो 2 नंबर स्क्वायर वाले दिख रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा हुआ है क्या, स्क्वायर हटा के ab, और जो स्क्वायर वाली पावर है वो बीच आगे आ गई क्या, तो आप बोलेंगे हाँ। तो इसका मतलब है ये फिर कंफर्म हो गया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ऐसा नहीं है कि कल को कोई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के भाग जाए और आप बोलो कि ना ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि आपने बोला था कि जिन नंबरों के ऊपर स्क्वायर रहता है वो ब्रैकेट के अंदर आते हैं।
मैंने बोला था वो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके साथ दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई होना चाहिए और उसके साथ में 2 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, सिर्फ इतने को नहीं लिख सकता। ठीक है, तो चलो पकड़ते हैं अपन। क्या करा, इस क्वेश्चन को बुलाया, क्या ना आप इधर आओ, है ना। सबसे पहले तो स्क्वायर क्वेश्चन में क्या करो, स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट कर लो सभी को, जो जो स्क्वायर में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो आप बोलोगे ये तो एक्स स्क्वायर लिखा ही हुआ है भैया, लेकिन ये 9 किसी का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, मुझे तो पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर चाहिए। तो मैंने बोला भाई 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। ठीक है, फिर 6xy है तो xy तो समझ में आता है भैया, क्या मुझे 2 भी चाहिए रहता है, तो मैं से 6 को 2 की मदद से तोड़ सकता हूँ, क्या ब्रेक कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। 2 को आप लिखोगे, अगर 6 को आपको ब्रेक करना है 2 की मदद से, तो 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा 2 और इंटू में 3। चलो ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर ही लिखा, तो इसको मैं बिल्कुल छेड़खानी नहीं करूंगा, इसमें बिल्कुल टच ही नहीं करना। अब जरा क्वेश्चन पे देखो, ये इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, क्या मैं दोनों पावर शेयर कर लेंगे, क्या ना। हाँ, एक्सपोनेंट का रूल कहता है अगर दोनों नंबरों के ऊपर स्क्वायर है या 3 नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो वो अपनी पावर शेयर कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या, नहीं, हम तो फॉर्मूला बना रहे हैं। मल्टी पहले ही था, हमने उसे ब्रेक करा, जानबूझ के ब्रेक करा ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं, तो इसे ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर ये वाई स्क्वायर, क्या ना भैया ये तो मुझे किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा है। मैं बोलूंगा कैसे पता चला आपको, तो आप बोलोगे 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, और जिन 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर दिखा है उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ बीच में लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी होती है जिन 2 नंबरों के ऊपर स्क्वायर है उनका होल स्क्वायर बन जाती है। तो मैं बोलूंगा कि किसका होल स्क्वायर है ये, तो मैं बोलूंगा कौन से 2 नंबरों के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, तो आप बोलोगे 3x के और y के। ठीक है, तो उनके ऊपर होल में स्क्वायर लगा दिया। अब मैं बोलूंगा साइन के हाथ कौन सा आएगा, तो मैं बोलूंगा बीच में प्लस आएगा। साइन पता है कहां से आता है, साइन इससे आता है। ये 2ab है ना, तो आप बोलोगे इसका क्या यूज है, ये सिर्फ चेक करने के लिए है, नहीं, ये आता है साइन के लिए। जरा ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। जबकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट से लेफ्ट देखना, देखो जिन 2 नंबरों के ऊपर स्क्वायर है वो तो यहाँ आ गए। फिर साइन किसने दिया, साइन इस वाली टर्म ने दिया, इस वाली टर्म के पास जो साइन था वही आता है। देखो इस वाली टर्म के पास साइन था माइनस, तो उसने माइनस दिया। तो इसका मतलब हर टर्म का एक रोल है, बिल्कुल 3 टर्म है, तीनों टर्म का रोल है। पहली 2 टर्म, पहली और तीसरी टर्म ने बता दिया कि कौन से 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर आएंगे, और बीच वाली टर्म ने यह बता दिया कि ब्रैकेट के अंदर जो कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या ना। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज हो गया। मैंने बोला बिल्कुल फैक्टराइज हो गया, क्या ना। कैसे हो गया फैक्टराइज, तो मैंने बोला देखो यहाँ क्वाड्रेटिक लिखी थी, पावर 2 थी, यहाँ देखो ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज, लेकिन अभी भी तो बोलोगे पावर 2 है, तो मैं बोलूंगा देखो ना आप तोड़ सकते हो ना, आप इसे 2 लीनियर लिख सकते हो, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना, ब्रेक करना। क्वाड्रेटिक है तो उसे 2 लीनियर में, क्यूबिक है तो उसे 3 लीनियर में। एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज कैसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज करने का मतलब है x इंटू एक्स, ब्रेक कर दो, तोड़ दो, है ना। क्वाड्रेटिक है तो उसे 2 लीनियर में, क्यूबिक है तो उसे 3 लीनियर में। तो देखो यहां पहुंच गया तभी तो मैं ब्रेक कर पाया, तो आप बोलेंगे हाँ। तो कहना अच्छा भैया ये मुझे समझ में आ गया, है ना। आपने कैसे सोचा, आपने ऐसे सोचा, कभी भी मुझे ऐसा दिख जाए तो मैं सोचूंगा, समझ जाऊंगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। ये पता करने के लिए मैं कैसे सोचूंगा कि पावर 2 दिख रही है तो स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी लगेगी, और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी तो फॉर्मूला ये बोलता है कि जिन 2 नंबरों के ऊपर स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो मुझे देख के, देखो आप देख के भी पता सकते हो, है ना। अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया पूरा डिटेल में, अब इसे डायरेक्ट कैसे करते आप, कल को कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता, बोल देता भाई इसे फैक्टराइज करो, तो आप समझ जाते कि किसी न किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि पावर 2 है, लेकिन किसका लोग अंदाजा नहीं लगा पाते। तो आपने देखा कि ना भैया ने बताया था कि जिन 2 नंबरों के ऊपर स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो आप बोलोगे भैया एक तो y के ऊपर स्क्वायर है तो y लिख दो, मैंने बोला ठीक है। और किसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप बोलोगे यहाँ x के, लेकिन x के नहीं, पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो ये लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर, तो यहाँ लिखा है 3x के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इन 2 नंबरों के ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर आप बोलोगे साइन क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा देखो इस टर्म ने ये आ गई, ये वाली टर्म ये आ गई, साइन कौन सी टर्म देती, बीच वाली, तो बीच वाली टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। कहना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम के लिए तो करनी पड़ेगी। डायरेक्ट जब आपको फ्यूचर में ऐसे करना है, देख के पता चल जाना चाहिए कि किस चीज का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, थोड़ी हिचक हुई होगी, दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, है ना, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा।
चलो यहां लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4y² माइनस का 4y प्लस का 1, है ना। आप समझ गए कि ये आइडेंटिटी उन्होंने RHS से LHS में यूज करी, राइट से लेफ्ट में यूज करी। अब आप बोलोगे यहाँ स्क्वायर दिख रहा है ना, और अगर स्क्वायर दिख रहा है तो क्या मैं हर टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ? कोशिश करो लगाने की। तो ये तो स्क्वायर दिख रहा है, 4y को मैं किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लेकिन 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बोलोगे अच्छा भैया स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपके पास 3 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो 2 ही टर्म होती हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, है ना, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये तो लग नहीं सकती, इस जैसी शक्ल ही नहीं दिख रही इसकी, बिल्कुल देखो कहीं से मैच नहीं कर रही। फिर आप बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर देखता हूँ, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्या ये लग सकती? हाँ, चेक करते हैं लग सकती कि नहीं। 3 टर्म दिख रही, दिख रहे हैं, तीनों टर्म में से 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या ना ये वाली नहीं लग सकती थी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो बोलूंगा ये नहीं लग सकती थी। लगाओगे तो लग सकती है, लेकिन लगाना नहीं है तरीके से, तो सेकंड वाली लगेगी, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि लगाने को तो आप एक ही आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, फिट कर सकते हो, कैसे ना कैसे फिट कर देंगे। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन लोग बना के बैठे, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं होता उसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हमें लगाना कौन सा है? हम ये वाली नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो तीनों प्लस होते हैं, इसमें एक टर्म माइनस वाली चाहिए, तो माइनस वाली टर्म दिख रही है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, और क्या देखोगे आप, तो जिन 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर है वही ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, और ये जो बीच वाली टर्म है, जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और इसके साथ 2 है, वो हमें साइन देती है। तो उसके पास माइनस था तो इसलिए माइनस आया। तो चलो, इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि सबसे पहले तो कि ऐसी 2 टर्म ढूंढो जिनके ऊपर स्क्वायर हो। तो आप बोलोगे चलो मैं देखता हूं, तो कहूंगा आप बोलोगे चलो इसको ऐसी 2 टर्म इसमें खोजता हूं, किसमें, क्वेश्चन में, जिनके ऊपर स्क्वायर है। तो आपने खोजना शुरू करा, है ना। तो आपने बोला भैया देखो y स्क्वायर है, लेकिन ये 4 है, तो इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं है y के ऊपर स्क्वायर है तो आप बोलोगे इससे ही काम चला ले रहा है, नहीं, काम नहीं चलाना है ना, पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने उसे 4 को लिखा 2y का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। फिर इसको क्या करना, इसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी। फिर 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। आप बोलोगे मुझे 2 स्क्वायर दिख गए, मैंने बोला चलो ठीक है 2 स्क्वायर दिख गए। अब इसे थोड़ा तरीके से लिख लो, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। चलो, फिर आप बोलोगे 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर तो दिख गया, लेकिन एक वो वाली टर्म भी तो चाहिए जिसमें 2 आता है। तो मैं बोलूंगा देखो कहाँ है वो, तो आप बोलोगे यहाँ बीच से मिलेगी वो, तो यहाँ 4 है, तो 4 से मैं बोलूंगा कि 2 दे दे, तो उसने दे देगा, तो अपने आप 4 अपने आप को ब्रेक कर लेगा, कैसे, 2 × 2, और यहाँ पे क्या जाएगा y। अब देखो एक गलती करी मैंने, अगर आपने नोटिस करा हो तो क्या गलती करी कि यहाँ माइनस था, लेकिन नीचे नीचे आते आते माइनस को मैंने क्या कर दिया, प्लस लिख दिया, तो यहाँ क्या आता है, माइनस था। सही है, ये एक माइनस था पूरे क्वेश्चन में, मैंने देखो यहाँ माइनस लिखा, लेकिन यहाँ आते आते प्लस लिख दिया। चलो अब जरा ध्यान से देखो, 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है। क्या अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करूं, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, हाँ आ जाएगी, देखो 2y × 1 और 2 एक्स्ट्रा, कौन सा 2 एक्स्ट्रा, ये 2ab वाला। चलो, तो आप बोलोगे बिल्कुल फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो इसमें आपने इसमें बताया था, याद नहीं करना फॉर्मूला, आपने बताया था जिन 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। कौन सी 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर है, एक 2y के ऊपर स्क्वायर है और एक 1 के ऊपर, तो ब्रैकेट के अंदर 2y और 1 लिख दी, पावर 2 थी तो पावर 2 लगा दी। इस टर्म का काम खत्म, इस टर्म का काम खत्म। क्या ना, साइन कौन सी टर्म देगी, साइन देती है बीच वाली टर्म जिसके साथ 2 आता है। देखो यहाँ 2 के पास प्लस था तो प्लस आया, यहाँ 2 के पास माइनस था इसलिए माइनस आया, तो यहाँ 2 के पास माइनस है तो इसलिए माइनस आया। क्या ना, अच्छा ये फैक्टराइज हो गया बिल्कुल, लेकिन एक स्टेप और, स्क्वायर में फैक्टराइज नहीं, इसे अब एक स्टेप और ब्रेक कर दो। 2y का होल स्क्वायर का मतलब है 2y - 1 × 2y - 1, 2 पार्ट, मतलब x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर × x, x स्क्वायर का मतलब है x × x। ठीक है, यहां छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन यहां छोड़ना है ना, बिल्कुल ही एंड तक लेके चले गए। तो आपने क्या देखा कि अच्छा ऐसे सोचना है मुझे धीरे धीरे, तो आपको सोचना आ गया होगा, है ना, कि मुझे पहले तो 2 स्क्वायर वाली टर्म लेके आना है, ठीक है, और एक ऐसी टर्म लाना है जिसमें से स्क्वायर हटा दूं और उन दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई कर दूं तो बीच वाली टर्म आ जाए। ठीक है, चलो आप ये ले आए। क्या ना भैया, इसे मैं अगर मिटा रहा हूं, है ना,
क्या ना, अब इसे मैं डायरेक्ट दिमाग में सोचता तो कैसे सोचता, ये तो आपने पूरा बता दिया। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जल्दी जल्दी सोचना सीखो, क्योंकि बाद में आपको जल्दी सोचना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है ना। वो तो आप 4 क्वेश्चन करोगे, आप जल्दी जल्दी सोचने लगोगे। आपको पता है ये या तो a+b का होल स्क्वायर बनने वाला है या a-b का, माइनस दिख रहा है तो पक्का a-b का होल स्क्वायर बनेगा। सबसे पहले आपने देखा ये तो भैया 2y का होल स्क्वायर दिख रहा है, लिख दो। क्या ना, ये बीच वाली टर्म को मैं मुझे 2 चाहिए रहता, तो मैंने इसे 2 × 2y लिख दिया, मैंने बोला लिख दो। प्लस का 1 का स्क्वायर लिख दिया, लिख दो, हो गया ब्रेक, है ना। कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं करा, सिर्फ जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। क्वेश्चन अभी भी वही है, 4y² माइनस का 4y + 1। आप बोलोगे दो ब्रेक, जिन दो टर्मों के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है वो टर्म लिख दो, तो दिख रहा है 2y के ऊपर और 1 के ऊपर। अब स्क्वायर दिख रहा है तो इस स्क्वायर को ऊपर लिख दिया 2। जो बीच वाली टर्म है वो अपना साइन दे देगी, तो ये साइन दे दिया उसने -1। तो अच्छा, ये 2 - y का होल स्क्वायर है, बिल्कुल, है ना। तो कल को इस समय a-b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ब्रेक करूंगा तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन हो गए इसके? 2 क्वेश्चन हो गए।